प्रभु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और एक बार फिर प्रभु ने आप लोगों के साथ मिलने का मौका दिया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा देखते रहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपसे अनुरोध है कि इस वचन को, इस वीडियो को आप औरों तक भी शेयर करें, ताकि उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे और उनको भी, वो भी परमेश्वर को जानकर परमेश्वर पर विश्वास कर सके, परमेश्वर को पर विश्वास करके परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित कर सके। परमेश्वर की आशीष उनको, उनके परिवार में भी आ सके, उनके सदस्यों को मिले। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, हम सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, सामर्थ की जाओ संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, सारे लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो। तो आपसे अनुरोध है, विनती है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों तक भी शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों के बीच में शेयर करें, परमेश्वर के बारे में उनको भी बताएं। प्रभु आपको अब बहुतायत से आशीष देंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए हम आज की आराधना गीतों के साथ आरंभ करेंगे। यीशु करेंगे तेरी जय जयकार, यीशु करेंगे तेरी जय जयकार, तू ही हमारी ज्योति प्रभु। यीशु करेंगे तेरी जय जयकार, तू ही हमारी ज्योति प्रभु। हम सब लेंगे तेरा ही नाम, हम सब लेंगे तेरा ही नाम। यीशु सितारा हमारा प्रणाम, यीशु करेंगे तेरी जय जयकार, तू ही हमारी ज्योति प्रभु। नया गीत गाकर, बीन बजाकर, नया गीत गाकर, बीन बजाकर, स्तुति करेंगे सारा जहां। यीशु करेंगे तेरी जय जयकार, तू ही हमारी ज्योति प्रभु। तू ही तरनहार सबका सहारा, तू ही तरनहार सबका सहारा, अच्छा चरवाहा तू ही हमारा। यीशु करेंगे तेरी जय जयकार, तू ही हमारी ज्योति प्रभु। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जो आज प्रभु ने हमको अपनी आराधना स्तुति करने के लिए और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है। और यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 4 पद से मैं पढ़ना आपके सामने आरंभ करूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उनका और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत डर, मत कह, मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिसके पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू नबी की पुस्तक, जो कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक, जहाँ की प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस्राएलियों की अगुवाई के लिए यिर्मयाह नबी को चुनते हैं। और यहाँ पे कहते हैं
कि माँ के पेट में गर्भ में आने से ही पहले मैंने तुझे चुन लिया था। हम सबको प्रभु पहले ही चुन लेता है अपनी संगति के लिए और अपने सेवा कार्य के लिए। यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने चुन लिया था इस्राएलियों के लोगों की अगुवाई के लिए। और उस यहाँ पर देखते हैं बुलाया तो भविष्यवक्ता भी ठहरे, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, भविष्य के बारे में बताने के लिए। तो यिर्मयाह नबी कहते हैं, तब उसने कहा, हाय प्रभु देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। वो कह रहा है कि प्रभु मैं कैसे उनसे बातचीत करूँगा, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि यहोवा ने उससे कहा, मत कह मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। देख लीजिए यहाँ परमेश्वर की अगुवाई कि जहाँ मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो मैं तुझे कहने को बोलूँगा तू वही कहेगा। तू इधर दूर की बातों को नहीं कहेगा, अपनी रटन टोटे की बातों को नहीं कहे, परंतु जो मैं तुझे कहूँगा तू वही बात कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी अगुवाई करता है। हम उसकी अगुवाई को कब पहचानते हैं? जब हम उसके हमेशा हम उसकी शरण उसकी संगति में रहते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। यहाँ भी यिर्मयाह नबी कहता है कि प्रभु मैं तो लड़का हूँ, मैं कैसे जानूंगा? पर परमेश्वर उससे कहता है कि तू ऐसा मत कह, मैंने तुझे भविष्यवातियों पर भविष्यवक्ता ठहरा दिया और जहाँ जहाँ भी मैं तुझे भेजूंगा तो वहाँ मैं तेरे साथ भी रहूँगा और मैं तुझे खुद कहूँगा कि क्या कहना है। उसके बाद वो कहता है वही तू कहेगा, तू उसके मुख को देखकर मत डरना क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की वाणी, तू उन लोगों के मुख को देखकर उनके चेहरे को देखकर मत डरना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी प्रभु हमारे साथ है। यही बात यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे संग संग हूँ। यिर्मयाह से भी परमेश्वर यही कहता है कि तू डरना मत, उनके चेहरे को देख के उनके मुख को देखकर तू डरना मत, क्योंकि मैं यहोवा छुड़ाने वाला यहोवा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्यों? यहाँ पर हम देखते हैं, तब यहोवा ने उसके हाथ बढ़ाकर उसके मुख को छुआ। यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। यहोवा ने जो यहोवा को इस्राएल लोगों से कहना था, यिर्मयाह के जुबान पर वो शब्द को उन्होंने डाल दिया। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं, फिर उसने कहा, देख मैंने अपने वचन को तेरे मुख पे डाल दिया। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। फिर क्या कहता है? यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई देती है। तब यहोवा ने उससे कहा, तुझे ठीक दिखाई देता, क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने कार्यों को करने के लिए यिर्मयाह के नाम के द्वारा करवाना चाहता है और वो तैयार है। और यिर्मयाह को भी कहा, तू भी तैयार हो जा, तू डरे मत, मैं तेरे संग हूँ, हर चीज़ में तेरे साथ हूँ, तुझे छुड़ाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तू उनके जुबान को, उनके मुख को देखकर तू डरना मत। आज हमारे लिए भी, हमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमको अपने कार्य के लिए चुनता है, अपनी संगति के लिए चुनता है। वो हमें वचन को हमारे जुबान में देता है जब हम उससे मांगते हैं। मैं भी जब आपके सम्मुख आराधना के लिए आपके पास तैयारी करता हूँ तो मैं परमेश्वर से यही कहता कि प्रभु आज मुझे तू वचन दे, ताकि मैं अधिक से अधिक भाइयों के बीच में बीच में बांट सकूँ और मुझ में होकर तू बातचीत कर। तो प्रभु हम ये ना सोचे कि हम कोई इंसान, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना है। प्रभु हमारे द्वारा वचन बातें करता है और वही समझता है जो प्रभु की संगति में रहता है।
प्रभु के संगति में रहकर अपना डर भय मानकर अपना जीवन को व्यतीत करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर दूसरी बार ने कृष्ण से पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उजला हुआ एक हंडा दिखाई दे पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। यहोवा ने उससे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की वाणी, मैं उत्तर की दिशा के और राजकुलों को बुलाऊंगा, तो वे आकर यरूशलेम के फाटकों, उसके चारों ओर के शरपना, यहूदा के भय सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड आज्ञा दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर से पिछड़ रहे थे, परमेश्वर को भूल रहे थे, परमेश्वर से दूर जा रहे थे। इस्राएल जो लोग थे वो परमेश्वर से दूर जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ये सब कार्य करना चाह रहा। और यिर्मयाह को कहता है कि तू डरना मत, हर चर्च पर मैं तेरे को ऊंचा रखूंगा। क्यों करने जा रहा है? उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जला और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने को मैं तुझे आज्ञा दूं उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे उस सारे देश और यहूदा और राज्य, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर के लोहे का खंभा और पीतल की सरपना बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ, यहोवा की यह वाणी है। बचाने के लिए मैं तेरे साथ, उन्होंने योजना बनाई है, सब कुछ कर लिया है, पर वो तुझ पे हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं बचाने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, आज भी प्रभु हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो हमारी अगुवाई करती है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद भी देते हैं कि प्रभु आपको और मुझे आज तक संभाला है, हर परेशानियों से बचाया है। हम प्रभु का धन्यवाद दे, हृदय से धन्यवाद दे, प्रभु को महिमा दे। जब हम प्रभु को संपूर्ण मन से अपने जीवन में आमंत्रण देते हैं, तो प्रभु हमारे हृदय के द्वार को खोलते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रण देते हैं, तो वो हमारे भीतर आता है, हमारी अगुवाई करता है। हमारे भीतर की चाहे को भी परेशानियां आए, सारी परेशानियों को परमेश्वर पवित्र आत्मा दूर करता है यीशु के नाम से। क्योंकि आज भी पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना उस खुदा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलें, उसकी बाहें जो उसने आज भी पसा कर फैलाए रखी, हम उसके शरण में आए। इस्राएली लोगों के लिए भी यही, क्योंकि आज वो जब परेशानियां आती थी तो वो प्रभु प्रभु कहते थे। जब परेशानी आज क्यों यिर्मयाह से के द्वारा, क्योंकि वो प्रभु को भूलकर अपनी हाथ की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करने लग गए थे। इसलिए परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ कि मैं इनको सब कुछ देता हूँ, फिर भी ये मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं। और यिर्मयाह को कहता, तू इनसे डरना ना मत, घबराना मत, हर समय, यहाँ पे कहता है परमेश्वर, हर समय मैं तेरे साथ हूँ। लड़ोगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी। हमें किससे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर से डरना है, प्रभु से डरना है, उसका भय भय मानकर आगे चलना है प्रभु, और उसको पहला स्थान हमारे जीवन में देना है। हम कहीं भी जाए तो प्रार्थना के साथ जाए, प्रार्थना के प्रभु हमारा अगुवा हो, प्रभु तू मेरा अगुवा हो, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई हो। जब अपने कार्य को करते और उसके बाद लौटते हैं तो धन्यवाद देना ना भूले। सबसे जब हमारा हर कोई काम खत्म हो जाता है तो प्रभु को धन्यवाद नहीं देना भूलना चाहिए। यह हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आशीष तो हमको मिल जाती, तो जब हम शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। बड़ों अपना कोई काम होता तो बड़ा अफसर को तो जाकर हम कह देते, बड़े ये शुक्रिया जी आपने हमारी मदद करी। पर जब प्रभु अपने को आशीष जब मांगते मिलता है तो हम प्रभु को धन्यवाद देना, दो शब्द के धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की आशीष हम पर पूर्ण तरह से नहीं, फिर भी हमारा प्रभु हमको बचाने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत सी आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे।
अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन को बांटने में। प्रभु आपने हमारी अगुवाई करी, मदद सहायता करी प्रभु, वचन को दिया बांटने, क्योंकि आज हम संसार में देखते हैं कि करुणा आप जो विश्वास में होते हुए भी प्रभु कमज़ोर है प्रभु। आप प्रभुता परमेश्वर, और जो विश्वास में नहीं वो भी प्रभु दूर है प्रभु। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको स्थान नहीं देना चाहते, इसलिए हमको पूरा आशीष आपकी नहीं मिल पाती। वो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद। आप फिर भी हम जब गलती गुनाह मांगते हैं तो आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन इन बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुतायत से आशीष देना। प्रार्थना को सुना, गीतों को सुनते, वचन को सुनते हैं, उनके हृदय की पटिया पे सारी बातों को लिखते हैं आपके वचन को, और उसका चलने के लिए पिता उनके हाथ प्रभु उनको बल और ताकत देना। उनके शरीर से सर से लेके पाँव तक जो भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं, बड़ों की है, छोटों की है, बुजुर्ग की है, जवानों की है प्रभु, हर एक परेशानी को आप दूर करना प्रभु जी। हर एक को ना मना आशीष देना प्रभु। इस संसार में आपके पीछे चलने के लिए उन्हें बल और ताकत देना। आज जितने भी कठोर हृदय है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, लालची हृदय पिता, आप उनके हृदय में वास करके सारी लालच की बातों को दूर करके प्रभु अपने नम्रता, दीनता, कोमलता उनके हृदय में देना। जो कठोर हृदय उनको कोमल करना प्रभु, ताकि वो भी आपके वचन को सुने। ओ महान परमेश्वर पिता, और अधिक से अधिक लोग को बीच में इस वचन को, आपके वचन को, सुसमाचार को पहुंचाने में हर एक की मदद सहायता की, क्योंकि हमने आज्ञा दी है कि जाकर सुसमाचार का प्रचार करो प्रभु। ओ प्रभु जी, आज हम शर्माते हैं, और पिता परमेश्वर ये शर्म को हमारे शरीर से आप दूर करें पिता। ओ पवित्र आत्मा, यीशु के वचन को पहुंचाने के लिए हमें बल और ताकत दो। हमारी शर्माहट को, हमारी घबराहट को आप दूर करें। हालेलुया। ओ पिता, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित, हम सबको छू के चंगाई दो प्रभु। जो वेंटिलेटर पे है, अस्पताल में ऑक्सीजन पे है प्रभु, वेंटिलेटर पे है पिता, हॉस्पिटलों में, सबको आप छू ले चंगाए, ताकि हर कोई अब महसूस करे कि आपने उनको छुआ है। आपकी सामर्थ उनके ऊपर, उनकी दुख तकलीफ को दूर किया प्रभु। उनके जुबान से आपके नाम की महिमा हो प्रभु, स्तुति, प्रशंसा, और हृदय से वो आपको धन्यवाद। आप हर एक को छू लो प्रभु, छू लो महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती करता हर एक बेरोजगारों के लिए पिता, हर एक के लिए आप द्वार खोले पिता, मदद सहायता करें। उन्होंने जहाँ भी अप्लाई किया है प्रभु जी, प्रभु आप उन अधिकारियों के हृदय में कार्य करें, ताकि वो प्रभु उनको अपने कार्यालय में स्थान दे सके। मैं प्रार्थना विनती करता प्रभु, हर एक को आप रोजगार दो। परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है प्रभु जी, चिंतित है, परेशान है प्रभु, आप हर एक के आगे हृदय में वास करें। हर एक बंधनों को जो जकड़े हुए हैं, जो शैतान ने उनको घेर रखा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है प्रभु राजा यीशु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बंधन को पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आज खोल दीजिए, तोड़ दीजिए, और सबको आशीष से भरपूर प्रभु जी, ताकि महसूस किया, वो हर कोई महसूस किया कि आपने उनको छुआ है, आपकी सामत उनके ऊपर, और हर एक बंधनों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। ओ प्रभु जी, और वो अपने कार्य कर सके पिता परमेश्वर। में प्रार्थना विनती करता हर एक बच्चों को पढ़ने के लिए बुजुर्ग, पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान सब, हर एक शिक्षकों को पढ़ाने के लिए ताकत, हर एक नर्स और डॉक्टरों को, और प्रभु जी जितने भी सेवा करते सबको सेवा करने के लिए बल और ताकत आशीष दो। महामारी से हर एक सदस्यों को बचाना, हर घर में अपने उसके भंडार में अपनी स्वर्गीय आशीष कुंड लो। हर एक पैसा लगता, खाने पीने, हर एक चीज में अपनी स्वर्गीय आशीष कुंड लेना प्रभु। कभी किसी की बात की कोई कमी घटी न, हर एक श्राप और हर एक बंधन को यीशु के नाम से मैं तोड़ देते, जो रुकावट डालती है। यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया सामने, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक के जीवन से, हर एक घर से निकल कर नरक में चले जाए, और जला दो पवित्र आत्मा, हर एक घरों को यीशु के लहू से प्लेस प्रभु। हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। सबको जय मसीह की।